मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में गोवर्धन पूजा की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विधि विधान पूर्वक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी में एवं समस्त मंत्रियों एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक गौशाला में आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शासन के स्तर पर गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए। जहां बालाघाट जिले में समस्त गौशालाओं में गोवर्धन पूजन के आयोजन किया गया। वहीं लांजी कांजी हाउस में हुआ गौवंश की पूजा। इस शासन से प्राप्त निर्देशानुसार इस वर्ष का गोवर्धन पूजन कार्यक्रम गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों के सभी गौशाला में 3 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा पर्व के पावन अवसर पर गौ पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही जिले के चिन्हित गौशाला में जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासन द्वारा जारी आदेश में बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देशानुसार उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डॉक्टर अतुलकर ने बताया कि नगर परिषद लांजी की कांजी हाउस में शुक्रवार को गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमओ लांजी लिल्हारे ने बताया कि 1 सप्ताह से कांजी में बंद बेसहारा गौधन का परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की गई। जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम में विधायक, जनप्रतिनिधि, गौरक्षक, गौसेवक, गौशाला की संचालनकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं अन्य पशु प्रेमियों को आमंत्रित किया गया। गौशाला के संचालनकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं अन्य पशु प्रेमियों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में गौ सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है और हर त्योहार पर्व से हमको जीवन के विविध रहस्यों से परिचय भी आता है और आनंद में डूबने का मौका भी मिलता है। सच्चे अर्थों में दीपावली तो किसानों की दिवाली है। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में हमारे अपने सह अस्तित्व की भावना का सर्वोच्च प्रमाण है ये हमारी गौमाताओं के साथ हमारे संबंधों की व्याख्या। जिसे वेद वाक्यों में कहा गया, गावो विश्वस्य मातरः, हमारी माँ से हमारा जन्म होता है, लेकिन ये चराचर जगत की जननी अगर कोई है तो वो गौमाता है। गौमाता के जीवन से भारत की उन्नति, प्रगति, इतिहास सदैव गौरवान्वित होता आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आर्थिक रूप से प्रगति का भी अगर कोई बैकबोन के नाते से कोई व्यवसाय है तो वो हमारा दूध व्यवसाय है, गौ माता की सेवा है, गोवंश से भारत की पहचान है। ऐसे में हमारे यहाँ गीता, गंगा, गोवर्धन से ही जुड़ी हुई गौ माता का इतिहास है। भगवान कृष्ण को भी गोपाल की संज्ञा सर्वाधिक प्रिय लगती थी, उससे वो गिरधर भी कहलाए और उसी से वो मुरलीधर भी कहलाए। इसलिए भगवान कृष्ण के उस अतीत काल से लगा करके भगवान श्री राम का हमारे सभी ऋषि मुनियों ने सदैव गौ पूजन पे ही जोर दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। 2019 की जनगणना में 1,39,00,000 से ज़्यादा हमारे पास गौवंश है, जो भारत में जनगणना की दृष्टि से गौवंश की गणना में तीसरे नंबर पर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गौवंश का ये जो क्रम है नंबर 1 पे आए। जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं की संख्या बढ़े, गौशालाओं पे अनुदान हम बढ़ा रहे हैं, छाया की, पीने के पानी के सारे प्रबंध करके, खास करके किसानों की आय बढ़ाने में गौवंश का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए गोपालन को बढ़ावा देना ये पशुपालन कल्याण मंत्रालय के माध्यम से हम लगे हैं और मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार इस मामले में गंभीर भी और ठोस कदम उठा रही है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर मैंने अपने घर में पूजा की है। अब सास की पूजा करने जा रहा हूँ। उसके बाद विजयपुर में सभी मित्रों के साथ में गोरस वो स्थान है जहाँ ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी गाय चराने मथुरा से मुरैना के उस विजयपुर श्योपुर के बेल्ट में गोरस तक आते थे। उसकी स्मृति में आज भी हजारों गोवंश गिर नस्ल का वहाँ मिलता है। कई सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसी बात के लिए समर्पित की है। ऐसे बंधुओं के बीच जाकर आप मैं अपना कुछ समय बांटूँगा और गौ माता के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करूँगा। हमने प्रयास किया कि हमारे सभी नगर निगम में बड़ी बड़ी गौशाला बने। इसलिए पहले साल में हमने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर इन पे ध्यान दिया। ग्वालियर में 9,000 से ज़्यादा गौ माताएँ हमारी वहाँ है और इस समय हमने खास ध्यान दिया कि गोवंश को पालने में केवल हमारे शासकीय कर्मी नहीं रहेंगे, इसमें संत समाज का भी योगदान लेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लगेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है
कि संत समाज के आशीर्वाद से हमारी सभी गौशालाएं आज बहुत आनंद से और गौ माताओं के संरक्षण के लिए बहुत ठोस काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा, दीपावली सबकी बधाई। अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएंगे और बताएंगे एक रस्म अदा की गई है, क्या रस्म है और क्या विधि विधान रहता है इसका? मैं कन्हैया राउत, जिला अध्यक्ष आदिवासी कुमारी समाज संगठन मध्य प्रदेश बालाघाट से। जी, आज कल दीपावली का पर्व था। हमारी क्रिया मुखवा की पूजा की जाती है और ढाल चंडी की पूजा की जाती है, और उस पूजा को लेके हमारे जो पुजारी हैं ददन सारे जी और संतोष कोरडे जी पूरे शहर का भ्रमण करके सभी के घर में डार बांध के एक डार बांधना और उसके बाद यहाँ पे आके क्रिया मुखवा की पूजा करना। और आज जैसे कि पूजा करने के लिए हम सभी पहुँचे हैं, आज गोवर्धन पर्वत की पूजा है। आज हम सभी अपने घर में गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और कल पूरी ग्वारी समाज, यदुवंशी समाज और गौली समाज कल यहाँ पे गाय खिलावन की जो पूजा प्रथा है, जो आदिम काल से जो हमारी यहाँ परंपरा चलती आ रही है, कल उस पूजा को संपन्न करने के लिए पूरा जिले के ग्वारी समाज और प्रदेश के भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो भी सामाजिक बंधु सब कल यहाँ इकट्ठा होंगे और ग्वारी समाज के साथ गाय पूजा की जाएगी।